हेलो मित्रों, आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो चर्चा करने वाले हैं अपनी टॉपिक है वो है समास की, जो कि एक बहुत ही हिंदी की इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट, यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल और साथ ही आपके टेट, सीटेट और अन्य ऐसी परीक्षाएं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, निश्चित तौर से 2 या 3 क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाते हैं। तो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले समास की, तो वीडियो स्किप नहीं करिएगा। बहुत ही मैं महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ट्रिक लेकर आया हूँ समास के पहचान की। एक बार आप समास पढ़ लेते हैं तो फिर दोबारा आपको समास पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसके पहले हमने बहुत ज़बरदस्त ट्रिक तद्भव तत्सम शब्दों से के टॉपिक से संबंधित जो है अपलोड कर दिया है, जिसे आप हिंदी के प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देखिए। वहाँ से भी 3 या 4 क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में मिल जाते हैं। तो आइए बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं अपनी टॉपिक समास। समास का सबसे पहले हम परिभाषित करते हैं समास होता क्या है। जो समास है 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। यानी समास किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द हो जिसका कोई अर्थ हो तो समास कहते हैं। तो समास में 2 पद होते हैं, एक पद होता है पूर्व पद और दूसरा पद होता है उत्तर पद। यानी पूर्व पद और उत्तर पद का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने कहा राजपुत्र, तो ये जो पहला वाला पद है ये हो गया पूर्व पद और ये बाद वाले पद को हम लोग उत्तर पद कहते हैं। समास विग्रह क्या है? समासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। और जैसे राजपुत्र है तो हम इसको लिख सकते हैं राजा का पुत्र। अगर इसका हम समास विग्रह करें तो लिख सकते हैं राजा का पुत्र। तो राजा का पुत्र को हम लोग क्या कहते हैं? राजपुत्र। तो ये राजपुत्र कहने से हमारा क्या होता है? समास हो जाता है। और अगर हम इनके बीच यानी सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करते हैं और करते हुए शब्दों को लिखते हैं, 2 अलग अलग शब्दों को अगर कर देते हैं तो ऐसे को बोलते हैं समास विग्रह। मुख्य रूप से समास की बात करें तो समास 4 भाग होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही हम लोग कर्मधारय और द्विगु समास की भी चर्चा करते हैं। तीसरा द्वंद्व और चौथा बहुब्रीहि समास। तो वैसे देखें तो कुल समास 6 तरह के हैं, लेकिन मुख्य रूप से समास को हम लोग 4 भेद कर सकते हैं। तो आइए अब सबसे पहले हम अव्ययीभाव समास के पहचानने की ट्रिक को सीखते हैं कि अव्ययीभाव समास को आप कैसे पहचान सकते हैं। फिर इसी क्रम में हम धीरे धीरे सारे समासों की चर्चा करेंगे। तो मित्रों, जो है अव्ययीभाव समास की पहचानने की जो ट्रिक है उसके लिए हमें कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे। वो पॉइंट्स क्या हैं कि पहला पद, अव्ययीभाव समास का जो पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान का मतलब ये होता है उस शब्द का जो पहला पद होगा उसी पर उसके अर्थ आधारित होंगे। अर्थात पहला शब्द हटा देने से उस शब्द का कोई मायने नहीं रह जाता है। दूसरा, पहला पद हमेशा उपसर्ग होगा। उपसर्ग में आप देख सकते हैं ये उपसर्ग उप, परा, सत, दूर, अति, सम, ये सब उपसर्ग हैं। जो शब्द के पहले आकर के उस शब्द के अर्थ में बदलाव कर दें वो उपसर्ग होता है और हम उपसर्ग को अलग से पढ़ेंगे। फिर दूसरा क्या होता है? निपात वे शब्द होते हैं हिंदी के जिनके ऊपर लिंग और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसे शब्दों को हम लोग बोलते हैं निपात। अब जैसे आप देख सकते हो निपात में आप देख सकते हो ठीक, करीब, लगभग, मत, काश, इस तरह के शब्द निपात कहलाते हैं। और तीसरा अव्यय होता है। अव्यय में से एक होगा, यानी अव्ययीभाव समास का पहला पद या तो उपसर्ग होगा या तो निपात होगा या तो अव्यय होगा। और ये तीनों प्रकार के जो शब्द उपसर्ग, निपात या अव्यय, इन पे लिंग काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो है समस्त पद पुल्लिंग या स्त्रीलिंग नहीं होगा। सबसे बड़ी पहचान तो ये है कि इसका जो भी अव्ययीभाव समास होंगे उसका जो समस्त पद होगा, टोटल पद होगा, उस पर वो तो न तो स्त्रीलिंग होगा न तो पुल्लिंग होगा। इस आधार पर हम लोग अव्ययीभाव समास को पहचान सकते हैं। अव्यय शब्द का अर्थ होता है कि जिस शब्द का
कुछ भी व्यय ना हो, अर्थात ऐसे शब्द जिसपे काललिंग वचन का कोई प्रभाव न पड़े, अर्थात वह स्वतंत्र हों, ऐसे शब्दों को हम लोग कहते हैं अव्यय। अव्यय में देखिए हम कुछ शब्द लिखते हैं, जैसे आज, कल, तेज, धीरे, धीरे धीरे, अरे, ओह, किंतु, पर, ताकि, ये सब क्या हैं? ये सब आपके अव्यय हैं। तो हमारा जो 3 है ट्रिक अविभाव समास को पहचानने की, वो है पहला पद प्रधान होगा, पहला पद के ही पर ही उस शब्द का अर्थ निर्भर होगा। पहला पद हमेशा क्या होगा? उपसर्ग होगा, निपात हो सकता है, अव्यय हो सकता है। आपको हमने निपात भी बता दिया, अव्यय भी बता दिया और उपसर्ग भी बता दिया। और तीसरा, समस्त पद ना तो पुल्लिंग होगा और ना ही तो स्त्रीलिंग होगा। सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि जो समस्त पद होगा न तो पुल्लिंग होगा और ना ही स्त्रीलिंग होगा। आइए कुछ शब्दों को के उदाहरण के साथ हम इसे समझते हैं। तो मित्रों, अविभाव समास के एग्जाम्पल्स मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं ताकि समय की बचत हो। बहुत लंबी वीडियो होने पर भी आपको बोरियत महसूस होने लगती है, इसलिए हम जो है बोर्ड पर पहले ही एग्जाम्पल्स लिख दिए, उदाहरण लिख दिए हैं। आइए देखते हैं, समझते हैं जो ट्रिक मैंने बताया उस ट्रिक से क्या आप इसे पहचान पाते हैं कि नहीं। जैसे देखिए, उपसर्ग और ये जो शब्द है उपसर्ग प्लस शब्द, देखिए उपसर्ग आ, प्रति, परि, अधि, अति, ये उपसर्ग हैं। इन उपसर्गों से बने जो समास है, जैसे आधन, जीवन, आजीवन। अब ये आजीवन जो है इसका न तो स्त्रीलिंग होगा न तो पुल्लिंग होगा। देखो आजीवन को क्या आजीवनी, क्या आप आजीवन आप पढ़ेंगे? जी नहीं। तो आजीवन ही रहेगा। प्रतिवर्ष का भी स्त्री पुल्लिंग नहीं होगा, पर्यावरण का भी स्त्री पुल्लिंग नहीं होगा, अधिमान का भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होगा, अत्याचार का भी स्त्रीलिंग या पुल्लिंग नहीं होगा। तो सबसे बड़ी जो अव्ययीभाव समास की पहचान है कि पहला पद उपसर्ग हो सकता है और जो इससे बने हुए जो शब्द होंगे वह न तो स्त्रीलिंग होंगे और न तो पुल्लिंग होंगे। दूसरी देखिए, निपात धन शब्द, निपात और शब्द से बने हुए शब्द, जैसे देखो इति धन सिद्धम, इति सिद्धम, न तो ये स्त्रीलिंग होगा न तो पुल्लिंग होगा। क्या इति सिद्धिम कहेंगे या सिद्धा कहेंगे? नहीं, इति सिद्धम ही होगा, न तो स्त्रीलिंग होगा न तो पुल्लिंग होगा। ऐसे यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथा धन शक्ति से बना हुआ यथाशक्ति, ये भी न तो स्त्रीलिंग होगा और न ही तो पुल्लिंग होगा। भरपेट, 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 क्या भरपेटी या भरपेटा ऐसा कोई शब्द होता है? नहीं, भरपेटी होता है, इसलिए ये न तो स्त्रीलिंग होगा और न तो पुल्लिंग होगा। अब देख सकते हैं भरसक, भरसकी, भरसका, ये कभी नहीं स्त्री लिंग होगा न तो पुल्लिंग होगा। तो मतलब जो है अव्ययीभाव समास में जो उपसर्ग से या निपात से बने हुए जो शब्द होते हैं, इन शब्द का न तो स्त्रीलिंग होता है न तो पुल्लिंग होता है। यानी ये शब्द न तो स्त्रीलिंग होते हैं और न तो पुल्लिंग होते हैं। ऐसे अव्यय और प्लस शब्द से मिलकर बने हुए शब्द जैसे जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, अभी तक, आज तक, यहाँ वहाँ, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, इन शब्द जो अव्यय होते हैं, मैंने बताया कि अव्यय क्या होते हैं, तो इन शब्दों से यानी अव्यय और प्लस शब्द से बना ये अव्यय है। देखिए जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, तो ये जो अव्यय है, तो इस तरह से जो इन अव्ययों से बने हुए जो शब्द होते हैं, ये शब्द न तो स्त्रीलिंग होते हैं न तो पुल्लिंग होते हैं, इसलिए यह क्या होते हैं? अव्ययीभाव समास होते हैं। तो आइए एक बार और इसे समझ लेते हैं। यानी उपसर्ग प्लस शब्द से, उपसर्ग प्लस शब्द से बना शब्द अव्ययीभाव होगा, पहला पद प्रधान होगा। निपात प्लस शब्द से बना जो शब्द होगा वो होगा अव्ययीभाव समास। उसमें अव्यय प्लस शब्द से बना जो शब्द होगा उसमें भी होगा अव्ययीभाव समास। और ये जितने भी शब्द होंगे ये शब्द न तो स्त्रीलिंग होंगे और न तो पुल्लिंग होंगे। आइए, तो मित्रों अव्ययीभाव समास के लिए एक नोट्स लिख लीजिए। यदि अव्यय या निपात की आवृत्ति, आवृत्ति योजक चिन्ह के साथ होती, योजक चिन्ह के साथ होती है तो वह अव्ययीभाव समास होता है। परंतु विकारी शब्द की आवृत्ति होती है तो वह द्वंद्व समास होता है। अब विकारी शब्द क्या है? ऐसे शब्द जिन पर लिंग और वचन लागू हों, जिनके लिंग और वचन होते हैं, ऐसे शब्दों को हम लोग विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा हो गया, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गई, क्रिया हो गई। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो अगर ये शब्द संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, क्रिया और विशेषण, ये शब्द यदि योजक चिन्ह के साथ आते हैं तो वो होंगे द्वंद्व समास। लेकिन यदि निपात हो, अव्यय हो और वह योजक चिन्ह के साथ होगा तो वह होगा हमारा अव्ययीभाव समास। तो देख सकते हैं जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, अभी अभी, ये जो है अव्यय हैं और ये निपात और अव्यय हैं।
तो इनसे बने हुए शब्द क्या होंगे, अव्ययी भाव समास होंगे। वहीं आप विकारी शब्द ले लीजिए, तो जैसे दिन दिन, ये विकारी है, दिने, दिन का दिने होता है, बहुवचन होगा। रातें भी होती है, रात का रातें होती है, इसका भी बहुवचन होगा। तो इसलिए ये विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द वे शब्द जिन पर लिंग और वचन लागू होते हैं, इनके लिंग और वचन होते हैं, वे शब्द होते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो यदि ये हाइफन के साथ आते हैं, योजक चिन्ह के साथ आते हैं, तो निश्चित तौर से ये क्या होंगे, द्वंद्व समास के उदाहरण होंगे, न कि अव्ययी भाव समास के उदाहरण होंगे। जैसे दिन दिन, रात रात, बात बात, हरा हरा, पीला पीला, ये सब विकारी शब्द हैं, और ये अगर योजक चिन्ह के साथ आते हैं तो द्वंद्व समास होंगे। और यदि आपके अव्ययी या निपात योजक चिन्ह के साथ आता है तो वह होगा आपका अव्ययी भाव समास। नोट्स में एक नोट और है, वो नोट कर लेंगे तो हमारा जो है अव्ययी भाव समास समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको द्वंद्व समास की बात करूंगा, क्योंकि वीडियो बड़ी ना हो और थोड़ा थोड़ा करके हम समास को खत्म करेंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट अपना नोट्स क्या है। तो मित्रों, अव्ययी भाव समास के लिए अगला जो नोट्स है, यदि कोई भी शब्द हो, यदि शब्द की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह के साथ साथ होती है, एक साथ होती है, यदि शब्द की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह के एक साथ होती है तो वह होगा अव्ययी भाव समास होगा। परंतु यदि शब्द की आवृत्ति योजक चिन्ह के साथ होती है तो वह होगा द्वंद्व समास। फिर से एक बार देख लीजिए, यदि शब्द की आवृत्ति बिना योजक चिन्ह के एक साथ होती है तो अव्ययी भाव समास होगा। परंतु यदि शब्द की आवृत्ति योजक चिन्ह के साथ होती है तो वह द्वंद्व समास होगा। उदाहरण में जैसे दिनों दिन, कानों कान, रातों रात, हाथों हाथ, बातों बात। तो आप देख सकते हैं ये शब्द जो हैं बिना योजक चिन्ह के साथ प्रयुक्त किए गए हैं और इनकी आवृत्ति हो रही है, तो निश्चित रूप से ये हमारे अव्ययी भाव समास हैं। लेकिन अगर शब्द की आवृत्ति जो है योजक चिन्ह के साथ होती है तो वह होता है द्वंद्व समास। जैसे दिन दिन, रात रात, बात बात, कान कान, हाथ हाथ। तो इस तरह से हमने अव्ययी भाव समास के लिए जो पहचान की ट्रिक थी उसको हमने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम द्वंद्व समास के पहचान की ट्रिक और द्वंद्व समास क्या है उसको देखेंगे। तो निश्चित तौर से हमारे चैनल पर यदि पहली बार आप आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो ट्रिक वाला लेकर आता रहूं। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूं।